अब सबसे पहले हम cmp.xml को डिजाइन करेंगे। तो हमने cmp.xml ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया और इसके अंदर लिख दिया रेस्टोरेंट इन्फो और इसकी बैकग्राउंड दे दी हमने ये वाली इमेज। इसका XML ये इस टाइप से है। फिर हमने लिया एक एडिट टेक्स्ट, इसका नेम लिखा हमने txt नेम। इसके अंदर हम एडिट करेंगे रेस्टोरेंट नेम को। फिर हमने नया एक एडिट टेक्स्ट लिया, इसका हमने नेम रखा है txt add। इसके अंदर हम रेस्टोरेंट एड्रेस को स्टोर करेंगे। फिर एक हमने एडिट टेक्स्ट और लिया, इसका नाम रखा हमने txt st। इसके अंदर हम स्टेट को स्टोर करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा एडिट टेक्स्ट, इसका नाम रखा हमने txt ph। एक बटन लिया डेटा सेव करने के लिए और एक बटन और लिया हमने इंसर्ट लोगो। इस बटन से हम लोगो को इंसर्ट करेंगे। एक बटन हमने लिया सेटिंग्स, यानी सेटिंग्स में जाने के लिए। तो इस टाइप से हमने इसको डिजाइन किया है। एक बार इसका XML व्यू देख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो सेटिंग एक्टिविटी को भी हम क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। तो हम जाएंगे सेटिंग एक्टिविटी सेटिंग XML के अंदर, इसको डिजाइन करेंगे। तो हमने अपनी सेटिंग एक्टिविटी को भी डिजाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हमने दिया है एक एडिट टेक्स्ट इनवाइस हेडर। फिर एक हमने दिया है इनवाइस हेडर, मतलब जब हम बिलिंग करेंगे तो उसके ऊपर हम कुछ अगर हेडर के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे मुझे। फिर GST नंबर और फिर एक हमने जो है चेक बॉक्स दिया है, इसका हमने आईडी दी है CBGST। और एक हमने दूसरा चेक बॉक्स लिया है जिसका हमने आईडी दी है CBRT। और एक हमने दिया है एडिट टेक्स्ट, इसमें है इसकी आईडी दी है हमने TXT-MSG। इसके अंदर हम मैसेज एक स्टोर कर लेंगे जो हमारे बिल पे प्रिंट होके आ जाएगा। और एक हमने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए दिया है, तो इसका हमने आईडी दी है TXT-TC टर्म्स एंड कंडीशनर। और एक हमने एडिट टेक्स्ट दिया है, इसकी हमने आईडी दी TXT-BTP BT प्रिंटर। इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे जो हमारा करंट ब्लूटूथ प्रिंटर होगा, उसको हम इसमें स्टोर कर देंगे। तो बार बार हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक हमने बटन दिया है, इसकी आईडी हमने दी बटन। और इससे क्या होगा, इसमें हमने ऑन क्लिक एक आइटम ऑन क्लिक लिसनर स्कैन BT को फंक्शन को क्रिएट किया है। इस बटन से हम ब्लूटूथ प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे। इसका भी XML हम एक बार देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने ड्रायर नेविगेशन को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। तो अपने हम जाएंगे नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पे है मोबाइल नेविगेशन .xml। तो इसको क्लिक करेंगे हम, तो हमारा ये है नेविगेशन आ गया। अब इसमें हम यहाँ पे प्लस आइकन के अंदर यहाँ पे न्यू डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक तो हम एक्टिविटी CMP को सेलेक्ट कर लेंगे।
और फिर प्लस करेंगे हम, और एक हम दे देंगे अपनी सेटिंग एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी सेटिंग को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमने नेविगेशन ड्रावर के अंदर हमने 3 एक्शन दे दिए हैं। सबसे पहले होम का एक्शन होगा जो हमें होम पेज पे पहुंचाएगा, होम फ्रेगमेंट के अंदर। और दूसरा होगा कंपनी इन्फो होगा जो हमें कंपनी के अंदर पहुंचाएगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। और तीसरा सेटिंग का आइकॉन देंगे उसमें, तो हमें सेटिंग पेज में पहुंचा देगा वो। अब क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर जाएंगे और एक्टिविटी मेन ड्रावर एक्सएमएल, एक्टिविटी मेन ड्रावर एक्सएमएल को डबल क्लिक करेंगे। तो हमारा मेन ड्रावर ओपन हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसे स्प्लिट व्यू में अपना ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक्टिविटी होम, इसका आइकॉन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और होम के लिए हमने आइकॉन, हाँ ये वाला होम के लिए आइकॉन हम ना ये वाला चूज कर लेते हैं। तो होम का आइकॉन हमें मिल गया। अब दूसरा जो हमारा गैलरी वाला है, इसको क्या करेंगे, इसे भी चेंज कर देंगे। इसको करेंगे हम यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं हम, रेस्टोरेंट इन्फो। और इसके अंदर हम आईडी देंगे, जो हमारी आईडी थी सीएमपी एक्टिविटी। तो हम सीएमपी एक्टिविटी को लिंक करेंगे इसमें। और इसका आइकॉन भी चेंज कर लेते हैं हम। तो आइकॉन हमने बनाया था, हाँ ये वाला आइकॉन हमने इसका बनाया था, आइकॉन चेंज होगा। और लास्ट में जो ये स्लाइड शो वाला है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे, हमने सेटिंग एक्टिविटी देनी है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे सेट एक्टिविटी। और इसके अंदर हम दे देंगे यहाँ पे इसका सेटिंग। इसका आइकॉन भी चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आइकॉन के ऊपर और सेटिंग वाला आइकॉन यहाँ पे दे देते हैं। तो सेटिंग वाला आइकॉन हमारा सेट हो गया। अब हमारा जो है एक होम हो गया, रेस्टोरेंट इन्फो और सेटिंग। ड्रावर मेन्यू के अंदर हमारे 3 मेन्यू आ गए। अब इस ऐप को रन करके देखते हैं कि हमारा ड्रावर मेन्यू, ड्रावर जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है और एप्लीकेशन हमारा रन हो गया। अब ड्रावर को ओपन करके देखते हैं। तो ड्रावर हमारा ओपन हो रहा है। होम पे क्लिक करते हैं, होम पेज पे आ गए हम। अब हम रेस्टोरेंट इन्फो पे क्लिक करते हैं। तो हम रेस्टोरेंट इन्फो पे आ चुके हैं। और अब हम सेटिंग वाले मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हम सेटिंग वाले पेज पे पहुंच गए। तो हमारा नेविगेशन ड्रावर परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये था तरीका नेविगेशन ड्रावर को कम से कम टाइम के अंदर कैसे डिजाइन करते हैं। अब हम जाएंगे अपने सीएमपी एक्टिविटी के अंदर। अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे पहले।
तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक किया CNN, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम स्टोर करेंगे अपना कंपनी नेम, ये एड्रेस के लिए, स्टेट के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, ये स्टेटस के लिए, और ये फाइल इंटेंट के लिए। ये फाइल इंटेंट हमारा यूज होगा जब हम किसी इमेज को इसके अंदर स्टोर करेंगे। और ये फाइल नेम है, ये फाइल नेम जो है हम कनेक्शन क्लास से फाइल को लेंगे। और ये हमारा DB है, SQLite डेटाबेस DB। अब वीडियो को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन लिखने से क्या होगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और लाइनें जो है कॉमन लाइनें होती हैं। अब यहाँ पे हम पहले फाइल को वैल्यू दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइल माई फाइल इक्वल कनेक्शन क्लास डॉट माई फाइल्स। और फिर वैसे ही डेटाबेस को भी पाथ दे देंगे, DB इक्वल, हमने यहाँ पे DB की वैल्यू भी, DB को SQLite डॉट ओपन एंड क्रिएट डेटाबेस माई फाइल्स डॉट एब्सोल्यूट पाथ। अब हमने अपने CMP.xml के अंदर एक बटन क्रिएट किया है जो डेटा को सेव करेगा। इसके अंदर हमें एक ऑन के लिए फंक्शन लिखा है सेव DB, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। और एक फंक्शन हमने इंसर्ट डेटा के अंदर लिखा हुआ है, इंसर्ट लोगो के अंदर, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे यहीं से। और एक सेटिंग्स का फंक्शन लिखा हुआ है हमने, इसमें है ऑन क्लिक के अंदर CMP सेटिंग, इसको भी हम जो है क्रिएट CMP सेटिंग्स में क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास सेव DT, इंसर्ट लोगो और CMP सेटिंग तीनों फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं। इसको हम जो है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव डेटा के अंदर अपनी जो है कोडिंग करेंगे। अब हमने क्या किया, सेव डेटा के अंदर अपना कोड लिख दिया। तो इस कोड में हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने कंडीशन इफ बाइंडिंग डॉट TXT नेम डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, यानी अगर कंपनी, हमने रेस्टोरेंट नेम नहीं लिखा तो हमें टोस्ट मैसेज शो होगा इनपुट रेस्टोरेंट नेम, और हमने अगर उसका एड्रेस भी नहीं लिखा तो भी हमें जो है एक टोस्ट मैसेज शो होगा। और अगर हम दोनों ये लिख देते हैं, कंपनी नेम भी लिख देते हैं और एड्रेस भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, कंडीशन यहाँ पे लिख दी, इफ बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स इंसर्ट डाटा, यानी अगर ये शो करेगा इंसर्ट डाटा, इसकी वैल्यू अगर इंसर्ट डाटा होगी तो हम ये एक फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे इंसर्ट डाटा, और एल्स क्या करेंगे हम, एल्स में लिख देंगे अपडेट डाटा, यानी डेटा को अपडेट करेंगे हम। तो डेटा तो हमारा ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इस एल्स के अंदर क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे डेटा अपडेट करने के लिए, क्योंकि डेटा हमारा ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो हम एक डेटा अपडेट का यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था CNM CADD, तो इनके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट कहाँ से करेंगे हम, TXT नेम की वैल्यू को हम CNM के अंदर स्टोर कर देंगे, एड्रेस की वैल्यू को हम CADD के अंदर स्टोर कर देंगे, स्टेट की वैल्यू को, और मोबाइल की वैल्यू को ऐसे स्टोर कर देंगे, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे। अब इनको क्या करेंगे हम, क्या है, अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले इनको ट्रिम करेंगे और फिर अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक SQL क्वेरी लिखेंगे, वाल SQL
cmd कमांड, और एक अपडेट क्वारी लिखेंगे अपडेट, और हमारा एक टेबल है कंपनी, इसके अंदर हम सेट करेंगे cmp नेम यानी कंपनी नेम, और इस कंपनी नेम में cnm की वैल्यू को सेट कर लेंगे। फिर एड्रेस के अंदर एड्रेस की वैल्यू को सेट कर लेंगे, और स्टेट के अंदर स्टेट की वैल्यू को सेट कर लेंगे। और इस तरह से मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल की वैल्यू को सेट करेंगे, और CMP ID को सेट करेंगे 1 हमने पहले ही सेट कर चुके हैं, तो वही वाला रिकॉर्ड अपडेट होगा जिसकी CMP ID 1 होगी, यानी पहला वाला रिकॉर्ड। और फिर मैसेज हमारे पास हो जाएगा डेटा अपडेटेड। अब ये हो जाएगी फिनिश, एक्टिविटी हमारी फिनिश हो जाएगी। अब क्या है कि जब हम इस एक्टिविटी के अंदर इस एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो ओपन होते हमें ओल्ड डेटा, मतलब डेटा जो इसमें ऑलरेडी उपलब्ध है वो डेटा शो होना चाहिए, तभी हम उसको अपडेट कर पाएंगे। जो हमने डेटा डाल रखा है वो हमें शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट कर लेंगे शो डेटा। तो हमने शो डेटा के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, शो डेटा, डेटा शो करने के लिए। इसके अंदर हमने एक SQL क्वारी लिखी है वाल कर्सर db.raw क्वारी। इसमें हमने सेलेक्ट क्वारी यूज की है। सेलेक्ट क्वारी क्या होगा, सेलेक्ट कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी स्टेट, कंपनी फ़ोन, CMP फ़ोन फ्रॉम कंपनी, जो हमारी टेबल है कंपनी, उससे हम डेटा को फैच करेंगे अपने। और वो डेटा कहाँ पे जाएंगे, तो CNM के अंदर जाएगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने कॉलम 0, कॉलम 0 कहाँ है पर CMP नेम, फिर एड्रेस के अंदर CMP एड्रेस, और स्टेट के अंदर CMP स्टेट, जो कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3 हमारे पास 4 कॉलम्स की वैल्यू आ चुकी है। और इन वैल्यूज़ को हम अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर सेट कर देंगे, और फिर मैसेज लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके, अब इस शो डेटा को क्या करेंगे, हमारा जो शो डेटा फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे अपने ऑन क्रिएट के अंदर। ऑन क्रिएट के अंदर इसको हम यहाँ पे db के नीचे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे शो डेटा फंक्शन को। तो जैसे ही हमारी एक्टिविटी लोड होगी तो हमें डेटा शो होगा। अब एक हमारे पास फंक्शन है CMP सेटिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पर जब हम क्लिक करेंगे बटन पे, सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम सेटिंग एक्टिविटी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका कोड लिख लेते हैं। तो इसका कोड हमने लिख दिया वाल आई इंटेंट, और CMP एक्टिविटी से हम सेटिंग एक्टिविटी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, स्टार्ट एक्टिविटी आई इंटेंट। अब हम ये कोड लिखते हैं इंसर्ट लोगो का। तो इंसर्ट लोगो के लिए कोड लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और फिर इंसर्ट लोगो के अंदर उसे लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को लॉन्च कर, ये क्रिएट कर दिया है। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, तो हम ओपन करेंगे एक इमेज को URI के थ्रू, और क्या करेंगे, उसकी जो है हाइट एंड विड्थ को सेट करेंगे। यानी अगर यूजर अगर बहुत लार्ज इमेज को सेलेक्ट कर लेगा तो हमारा डेटाबेस का साइज बहुत लार्ज हो जाएगा। तो हम स्टोरेज बचाने के लिए क्या करेंगे, उसकी इमेज को सेट कर देंगे। यानी हाइट को 135 dB को सेट कर लेंगे, और विड्थ को 240 पिक्सल को सेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूजर इमेज जिस भी साइज की लोड करेगा हम उस इमेज को रिसाइज कर देंगे। और रिसाइज किस में करेंगे, 135 बाई 240 के साइज में रिसाइज कर देंगे, और उसको एक टोस्ट मैसेज भी शो कर देंगे कि भाई आपकी इमेज जो है बड़ी थी और हमने इसको रीसेट कर दिया। तो ये इसका कोड है।
अब हम क्या करेंगे, इस इंसर्ट लोगो के अंदर अपने कोडिंग करते हैं। अब ये कोड हम शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके हम डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, और इसको अगर हम डिटेल में बनाएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। अब हमने इंसर्ट लोगो के अंदर एक कोड लिख दिया है, माई फाइल इंटेंट इक्वल इंटेंट डॉट एक्शन गेट कॉन्टेंट, और टाइप दे दिया हमने इमेज, और ये एक्टिविटी लॉन्चर को लॉन्च कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा एक्टिविटी लॉन्चर है। तो एक बार हम अपना पूरा कोड चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने लिखा हुआ है। अब अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन रन तो हो रहा है। अब अपने CMP एक्टिविटी के इन्हें कंपनी इन्फो में से क्लिक करेंगे, देखते हैं डेटा शो करता है नहीं करता। तो डेटा उसने शो कर दिया, माई रेस्टोरेंट। तो इसमें हम कुछ डेटा को एडिट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने ST, यहाँ पे लिख दिया है कोई भी नंबर डाल दिया सपोज, और हम जो है अब इसे सेव कर लेते हैं। तो डेटा अपडेटेड हमें मैसेज हो गया। अभी फिर हम अपने कंपनी इन्फो में से जाते हैं, तो हमारा जितना भी डेटा जो था यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब सपोज हम इसमें थोड़ा एक इमेज, तो हमारे पास होगी नहीं अभी, तो इमेज तो है नहीं। अब हम जाते हैं अपने सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स बटन में जाते हैं। तो सेटिंग में जाते ही हम अपने सेटिंग एक्टिविटी के अंदर शिफ्ट हो गए। तो हमारा कोड जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।